पहली प्रश्नावली में एक क्वेश्चन दिया जाता है, समुच्चय a बराबर 1 2 3 है तो अवयव 1, 2 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, लाइक उसमें अवयव 1 शामिल करते हुए, 2 शामिल करते हुए, 3 भी शामिल करते हुए, इस तरीके से पूछता है कि कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह कि हमें जो तुल्यता संबंध निकालने हैं, तुल्यता संबंध वो संबंध होते हैं जो आपका संबंध स्वतुल्य भी होता है, जो आपका समित भी होता है और जो संक्रामक भी होता है। उसमें तीनों विशेषताएं होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसके कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं। सबसे पहले अपन उसका पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं पहला संबंध देखता हूं R1, तो इसमें से यदि आपको संबंध को तुल्यता रखना है तो आपको सबसे पहले तो स्वतुल्य बनाना पड़ेगा इसको, और स्वतुल्य बनाने के लिए आप सबसे पहले 1,1, 2,2 और 3,3 को शामिल करें। स्वतुल्य से आगे हम बढ़ेंगे सम्मित की ओर, लेकिन सम्मित से पहले इसने जो हमसे कहा था उस बात को भी पूरा करना पड़ेगा। इसने हमसे कहा है कि अवयव 1,2 को शामिल करिए, तो अवयव 1,2 को यदि हम शामिल करेंगे, ये तो अवश्य रूप से शामिल करना ही है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, इसको शामिल करते हुए हमें तुल्यता संबंध बनाने हैं। तो इसके लिए अब बात करें, स्वतुल्यता हमने पहले ही कर लिया था। अब चूंकि 1,2 आ गया है तो इसमें 2,1 का आना बहुत जरूरी है, तभी ये जाके सम्मित होएगा। अब आप देखिएगा इसको एक बार, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, तो स्वतुल्यता हो ही गया। 1,2 हमारी मजबूरी थी लेना, और 2,1 हमने इसको सम्मित करने के लिए लिया है। बात करते हैं संक्रामक की, तो संक्रामक का चेक करते हैं। देखिएगा 2 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, तो 1 का रिलेशन 1 से हमें मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 2 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 2 से भी आपको मिल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके सामने जो संबंध दिया गया है ये तुल्यता संबंध है, ये आपका तुल्यता संबंध है। इसके अलावा और आगे बात करते हैं, और कोई बन सकता है क्या, प्रयास करते हैं एक बार। R2 बराबर में सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि स्वतुल्य तो इसको बनाना ही बनाना है, स्वतुल्य आप इसको प्रथम में पहले ही बना लें, और अवयव 1,2 को भी शामिल कर ही लो क्योंकि वो तो क्वेश्चन की डिमांड है, उसको शामिल करते हुए ही हमें बताने हैं कि कितने बन सकते हैं। एक तो हम बनाने में सक्षम हो गए, एक आध और देखते हैं। देखिएगा यदि 1,2 को शामिल किया है तो 2,1 को शामिल करना ही पड़ेगा, और ये हम ले नहीं सकते दोबारा क्योंकि ऐसा संबंध हम एक बार बना चुके। अब इससे थोड़ा और आगे बात करते हैं, इससे छोटा नहीं बन सकता क्योंकि इससे छोटा हम बनाएंगे भी क्या। यदि हम यहां तक इसको छोड़ते हैं, यहां तक स्वतुल्य, और यहां तक अगर इसको करके छोड़ते हैं तो ये फिर